तारीख थी 2 मई 2022। बिहार के पटना शहर में एक लड़का सुबह सुबह उठकर जैसे ही अपने घर के ड्राइंग रूम में जाता है तो वहाँ उसकी पिता के लाश खून में लथपथ पड़ी देखता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। तभी सारे पड़ोसी उसके घर पर दौड़कर जमा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश की निरीक्षण करती है और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आखिर ये लाश किसकी थी, आखिर वहाँ हुआ क्या था, जिसका जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इस कहानी के मुख्य 3 किरदार हैं, कमाल, जफरुद्दीन और जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन। जफरुद्दीन एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है जो उत्तर प्रदेश के एक पावर प्लांट में नौकरी करता था। इसके 2 बेटा थे, एक 10 साल का, एक 4 साल का। इसके पत्नी का नाम शहनाज था। जब जमुई निवासी जफरुद्दीन की शादी शहनाज से हुई तो जफरुद्दीन पटना जाकर एक घर ले लिया और कई बार ये लोग पटना जाकर रहते भी थे। ये लोग 3 मई 2022 को पटना जाकर ईद मनाने का प्लान बनाते हैं। ये 1 मई 2022 को पटना आ भी जाते हैं और यही शाम को रोजा इफ्तार करते हैं। रात को सभी परिवार के लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन बड़ा बेटा ड्राइंग रूम में अपने पिता का लाश देखता है। इसके बाद इसके रोने चिल्लाने से इसके घर के आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिना देर किए पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर से सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। यहाँ लाश के पास एक प्रेशर कुकर मिलता है जो कि पूरी तरह से खून में नहाया हुआ था। पुलिस देखते समझ गई थी कि यही मर्डर वेपन है। कुकर को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। इस कुकर से जफरुद्दीन को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी पत्नी शहनाज और उसके बच्चे तक उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ कपड़ों के जरिए जफरुद्दीन की पहचान हो सकी थी। अब पुलिस यहाँ पूछताछ करती है। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछा गया क्या कोई रात में यहाँ किसी संदिग्ध को आते जाते देखा है, तो सभी ने मना कर दिया। इसके बाद शहनाज से पूछा गया तो उसने बताई कि अचानक रात को ड्राइंग रूम से किसी की चीखने की आवाज़ आई तो मैं तुरंत अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा कि 2 लोग जिनके चेहरों पर नकाब थे वे जफरुद्दीन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। असल में वे लोग चोरी करने के लिए आए थे। इससे पहले वो चोरी करते जफरुद्दीन की आँख खुल गई और वह चोरों के साथ भिड़ गया। शहनाज भी जफरुद्दीन की मदद करने के लिए बीच लड़ाई में कूद पड़ी। उसके बाद चोरों ने शहनाज को नशे की दवा सुंघाई और वो बेहोश हो गई। फिर चोरों ने उसके गले के सोने के चैन भी चुरा लिए। उसके बाद उसे होश तब आता है जब बड़ा बेटा आकर शोर मचाता है और उन्हें उठाता है। जब जफरुद्दीन के बेटा से बात की गई तो उसने कहा कि उसे कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अब पुलिस को यहाँ शक होने लगा क्योंकि उनके घर में आने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, लेकिन उस दरवाजे पर कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि हो सकता है कि हम रात में गेट लॉक करना ही भूल गई हो, लेकिन यहाँ पर घर का सामान सब अपनी जगह पर व्यवस्थित था। अब पुलिस सोचने लगे कि जब चोरों ने जफरुद्दीन पर प्रेशर कुकर से हमला किया और शहनाज को बेहोश करने के बाद दोनों चोर घर पर अकेले थे तो सिर्फ एक गले के चैन के अलावा और कोई सामान चोरी क्यों नहीं किया। उनके पास पूरा मौका था, फिर भी चैन के अलावा और कुछ भी नहीं चुराए। ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। और भी सामान की चोरी क्यों नहीं हुई। अब पुलिस की शक के घेरे में शहनाज आ चुकी थी, मगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि शहनाज के साथ सख्ती से पूछताछ कर सके। यहाँ सबसे पहले पुलिस ने शहनाज के फ़ोन को जब्त किया, लेकिन पुलिस को इस फ़ोन में कुछ भी संदेह करने के लायक चीज़ नहीं मिला। सब नंबर जाने पहचाने नंबर थे। फिर पड़ोसी से पूछताछ करने पर पता चला कि जफरुद्दीन और शहनाज के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी और झगड़ों का वजह थी शहनाज का अफेयर। शहनाज का अफेयर एक कमाल उर्फ नन्हे नाम के लड़के के साथ था
तकरीबन 2018 में ये बात जफरुद्दीन को पता चल गई थी कि पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उस समय जफरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। उसके बाद वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आ गया और नोएडा में अपने परिवार के साथ रहने लगा और शहनाज का पटना आना जाना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। तब पुलिस उसके छोटे बेटे से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसकी माँ के पास 2 मोबाइल है और पुलिस शहनाज से दूसरा मोबाइल भी जब्त कर लिया। दूसरा फोन से शहनाज सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती थी। अब बात साफ हो गई थी कि ये बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। 27 जून 2022 के दिन शहनाज और कमाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से अलग अलग पूछताछ में इन्होंने जो कहानी सुनाई वो आपको विचलित कर देने वाली कहानी है। यहाँ शहनाज ने बताया कि वह कमाल के साथ 6ठी क्लास से पढ़ती थी, तब से ही कमाल के साथ दोस्ती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये बात शहनाज के घर वालों को पता चल गई और शहनाज के ऊपर पाबंदियां लगा दी। शहनाज ने कई बार अपने घर वालों से बताई थी कि मुझे कमाल से ही शादी करनी है, लेकिन घर वालों ने शहनाज की शादी जफरुद्दीन से करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद ही जफरुद्दीन शहनाज को उनके मायके में ही छोड़कर सऊदी अरब चला गया और यहाँ साल में 1 मर्तबा ही 1 महीने की छुट्टी पर पटना आया करता था। यहाँ शहनाज सिर्फ 1 महीने ही अपने पति के साथ रहती थी जब वह जफरुद्दीन इंडिया छुट्टी पर आता था। बाकी 11 महीने अपने प्रेमी आशिक कमाल के साथ रंगरेलियां मनाती थी। अब यहाँ शहनाज जफरुद्दीन के जाने के बाद कमाल को अपना घर पर भी बुलाने लगी। कमाल कई कई दिनों तक इसी घर में पड़ा होता था। इस बात को लेकर शहनाज के बड़े लड़के ने अपने पिता को फोन पर बता दिया कि मम्मी एक लड़के को घर बुलाती है और उसी के साथ रहती है। इस बात पर जफरुद्दीन और शहनाज के बीच फोन पर ही काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। अब जफरुद्दीन अपने परिवार को बचाने के लिए ही इंडिया वापस आ गया और इंडिया में ही नौकरी करने लगा। जफरुद्दीन अपने परिवार और अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह शहनाज के गलतियों पर पर्दा डालने लगा। वो अपने परिवार को बचाने के लिए नोएडा में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। इसी के साथ साथ शहनाज का पटना आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। अब यहाँ जफरुद्दीन को लगा कि उसकी पत्नी शहनाज की कांटेक्ट कमाल से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका चक्कर अभी भी चलता रहा। अब यहाँ लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते तलाक तक बात पहुँच गई। शहनाज जफरुद्दीन से तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन शहनाज को तलाक देने को तैयार नहीं था। अब यहाँ जफरुद्दीन 2022 का ईद पटना में मनाने को सोचा, लेकिन जैसा जफरुद्दीन सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि शहनाज और कमाल ने जफरुद्दीन को पहले से ही रास्ते से हटाने का प्लान बना रखा था। 1 मई 2022 को जब जफरुद्दीन सामान लेने के लिए अपने बड़े बेटा के साथ बाजार गया, तब शहनाज ने कमाल को अपने घर पर बुला लिया और घर में ही उसे कहीं छुपा दिया। यहाँ शहनाज का प्लान था कि जैसे ही जफरुद्दीन घर आएगा वह उससे किसी बात पर उससे लड़ाई कर लेगी और जफरुद्दीन नाराज होकर ड्राइंग रूम में सोने चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब शहनाज रात में घर में छुपे कमाल को बाहर बुलाया और उसके हाथ में प्रेशर कुकर देकर कहा कि यही मौका है इसे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देने का, और फिर कमाल कुकर से तवा तोड़ हमला करके जफरुद्दीन की हत्या कर दी। बड़ी बात तो ये थी कि पति की लाश घर में पड़ी रही और शहनाज ने कमाल के साथ रात भी बिताई। यहाँ इन दोनों ने सिर्फ कत्ल का ही प्लान बनाया था। यहाँ लाश को क्या करना है इन दोनों ने सोचा ही नहीं था। फिर इन दोनों ने इसे चोरी का रूप देने का सोचा, लेकिन पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि इस बनाई गई स्टोरी को सच्चा मान ले। फिर 27 जून 2022 को पुलिस ने जो खुलासा किया वो वीडियो में देख सकते हैं। पति इस दोनों को इसलिए संभाल कर रखी थी कि एक तरफ से पैसा आता था, दूसरे तरफ से शरीर मिलता था, और इन दोनों को वो एक साथ सहज कर रख नहीं पाई, और अंततः एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पर उन्होंने अपने प्रेम के लिए, पुराने प्रेम के लिए अपने पति को मार देना श्रेयस्कर समझा। और इन लोगों ने मिलके काफ़ी षड्यंत्रपूर्वक, काफ़ी
चालाकी से, काफ़ी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया। फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।